साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने टोक अल्फाज में मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फौजी जनरलों के करीबी जराये का कहना है कि अपोजिशन जमातों से उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी PTI की हिदायत पर मुलाकात की थी। साबिक वज़ीर आज़म चाहते थे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। जनरल फैज अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ, कहा कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुहर लगाई, वो खुद अदम एतमाद के हक में नहीं थे। PTI ने मौलाना फजल रहमान से उमर अयूब की वजारत उज़्मा के लिए वोट मांग लिए। असद कैसर की क़यादत में PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से 1.5 घंटे मुलाकात। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करने पर दोनों जमातों का इत्तफाक है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों की तीसरी बैठक आज होगी। गुज़िश्ता रोज के एलामिये के मुताबिक हुकूमत साजी के हवाले से दोनों जमातों के मामलात आगे बढ़े हैं। आज की बैठक में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। PTI के नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वज़ीर आज़म के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन को सियालकोट से अगवा किया गया। असलम घुमन को PTI छोड़कर नून लीग में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है कि साइफर और तोशा खाना नैब केसेस में बानी PTI की सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई हैं। सज़ा के खिलाफ अपीलों के साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर में ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध ने इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील देने की दरखास्त की थी। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन। इश्तराकी अमल पर सिराजुल हक के मौक़िफ़ की हिमायत। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। PTI रहनुमा आमिर डोगर का भी जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ से राब्ता, कहा मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। कैसर शरीफ ने कहा कि मुलाकात का वक्त और जगह क़यादत से मुशावरत के बाद बताया जाएगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि किसी गैर मुल्क की हमारे इंतखाबात समेत दाखिली मामलात में मुदाखलत और बयान के हक में नहीं। गुज़श्ता रोज़ का बयान सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ₹3.25 फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस भी तकरीबन 67% महंगी कर दी गई। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। नोटिफिकेशन जारी। और आयरलैंड के विकेट कीपर बैटर लुर्कन टिकर ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। उनको वेस्ट इंडीज़ के शाय होप की जुज़वी रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया। PSL के लिए टीमों की तैयारियां जारी। इवेंट का आगाज़ कल होगा।